मालवीय नगर सेक्टर 2 में शहीद क्रांतिवीर महावीर सिंह मार्ग के बोर्ड को नगर निगम जयपुर द्वारा लगाया गया। इस अवसर पर आशिम राठौड़, प्रदेश युवा मोर्चा मीडिया प्रभारी विचार व्यास सहित दर्जनों की संख्या में युवा उपस्थित रहे। सभी ने शहीद क्रांतिवीर महावीर सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की तथा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर न्यूज़ प्लस राजस्थान ने जाना कौन थे महान क्रांतिकारी महावीर सिंह। सर, हम देख रहे हैं मालवीय नगर सेक्टर 2 में शहीद क्रांतिवीर महावीर सिंह मार्ग नाम लिखा गया है। महावीर सिंह लोग जानना चाहते हैं कौन थे और क्या इनका योगदान रहा आज़ादी में। महावीर सिंह एचआरए समूह के बारे में बताऊं, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद सेनापति हुआ करते थे। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, यतीन्द्रनाथ दास, गया प्रसाद जी, बटुकेश्वर दत्त जी, उसमें महावीर सिंह जी भी एक थे। रहने वाले यूपी, ग्राम टहला, जिला एटा, वहाँ पे इनका जन्म पैदाइश है और वहीं से वो एचआरए समूह में कानपुर के अंदर डीएवी कॉलेज में जाके इकट्ठे हुए थे। वहाँ पे सबसे पहले वो चंद्रशेखर आज़ाद के संपर्क में आए, शिव वर्मा जी के संपर्क में आए और एचआरए समूह के अंदर हुए, जो कि उस समय क्रांतिकारी आंदोलन के अंदर एक दूसरी भूमिका निभा रहा था। उस समय ये लोग सब गांधी जी के अनुयायी थे, पर उसके बाद जब चौरी चौरा कांड हुआ और गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया, तब युवाओं को ये चीज़ बहुत अच्छी नहीं लगी कि एक आंदोलन इतना खासा चल रहा था, उस आंदोलन को बंद क्यों कर दिया गया। युवा का खून गर्म होता है, तो ये लोगों ने सबने बोला कि नहीं, इसको बढ़ाने के लिए जनता के अंदर वो जो जोश है, उस जोश को बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ करना आवश्यक है। और उसी समय साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय जी लाठी लगने से बाद में शहीद हुए। तब उस समय उन लोगों ने बीड़ा उठाया कि लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया जाएगा और मौत का बदला लेने के लिए स्कॉट नाम के एक जो सार्जेंट था, उनको मारने के लिए इन्होंने निश्चित किया। पर गलती से पहचान गलत होने के कारण से स्कॉट की जगह सैंडर्स मारा गया और वो सैंडर्स वध के नाम से इतिहास के अंदर मशहूर हुआ। तो उस सैंडर्स वध के अंदर उस समय एचआरए समूह के अंदर संलिप्तता सब लोगों में थे। उसमें महावीर सिंह जी भी थे। वहाँ पे सारे के सारे लोगों के नाम अलग रखे जाते थे। तो एचआरए समूह के अंदर महावीर सिंह जी का नाम प्रताप सिंह था और इनके ये यहाँ पे इन लोगों को 2-2 जनों की टोली बनाई थी कि जो भी जिसके पास भी पहले आएंगे वो गोली मार देगा। और सबसे पहले राजगुरु ने गोली मारी और राजगुरु की गोली से ही वो राजगुरु सबसे अच्छा निशानेबाज भी थे और उससे ही सैंडर्स वहीं ख़त्म हो गए। पर भगत सिंह जी उसके बावजूद उन्होंने 3-4 गोलियाँ मारी थी। उसके बाद ये लोग सब भाग के गए। महावीर सिंह जी एक मोटर गाड़ी भी चलाना थी, वहाँ से भगा के लेके गए और फिर कई दिनों तक गुप्त इधर उधर भागते रहे। उसमें अगर आपको याद हो, दुर्गा भाभी के बारे में शायद आप लोग जानते हो। दुर्गा भाभी ने भगत सिंह जी की वाइफ का, और भगत सिंह जी एक अंग्रेज बन के ट्रेन में बैठ के ये लोग निकल गए थे, वहाँ से लाहौर से निकल गए थे। और अपने फरारी के दिनों में वो लोग हमारे घर पे, जो हमारा गांव टहला है, वहाँ पर भी आए थे और उस समय रहते हुए उनकी एक पेटी है जो आज भी हमारे घर में रखी हुई है, वो वहाँ छोड़ के गए थे। वो 5-6 दिन हमारे घर ही रहे थे, उसके बाद गए थे। फिर असेंबली बम कांड, असेंबली के अंदर बम फेंक के अपने आप को गिरफ्तार कराया था, क्योंकि तब उनको लगा था कि अब हमारी बात को आम जनता तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो अंग्रेज सरकार की मीडिया, अंग्रेज सरकार की सारी चीज़ों का उपयोग करके क्रांतिकारियों ने अपनी सारी विचारधारा को पूरे देश में फैलाया। मतलब भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, इन 3 को फांसी की सज़ा हुई और बाकी 8 लोगों को आजन्म कारावास हुआ था। जब सैंडर्स हत्याकांड के ऊपर जब केस चल रहा था, उस समय इन लोगों ने अनशन किया वहाँ पर, क्योंकि इनको राजनीतिक कैदी नहीं मानते थे। तो वहाँ पे 65 दिन की भूख हड़ताल की थी। यतीन्द्रनाथ दास शहीद हुए थे। उसके बाद जब इनको वहाँ से हटाया गया तो बेल्लारी ले गए। बेल्लारी के अंदर 32 दिन की भूख हड़ताल की, वहाँ पर भी इसी बात के लिए था। और जब पोर्ट ब्लेयर गए, वहाँ पर भी यही भूख हड़ताल की, पर उन्होंने वहाँ पर महावीर सिंह जी ने बोला यहाँ क्रमिक भूख हड़ताल की जाएगी, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर इतनी दूर है, आज की तारीख में भी काफ़ी दूर है, उस समय तो बहुत अलग था, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। तो इन्होंने भूख हड़ताल की, सबसे पहले इन्होंने भूख हड़ताल की और वहाँ पे अनशन करते हुए इनकी नाक से वो लोग नली से दूध डालते थे, वो नली मुंह में नहीं खींच लेते थे ये लोग खींच के। पर उस दिन ऐसा हुआ कि वो फेफड़े में चली गई और वो वहीं पर शहीद हो गए। इनको चिता भी नसीब नहीं हुई, पत्थर में बांधा, बोरी में डाला और समुद्र में फेंक दिया। मतलब इनको अंतिम संस्कार का भी मौका नहीं मिला किसी इनके साथियों को। तो ये थे महावीर सिंह जी। पर वो वहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो मूर्ति की जो फ़ोटो है, ये पोर्ट ब्लेयर सेलुलर जेल के आगे लगी हुई है। हमारे यहाँ तो बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 10 साल पहले जब एक महानगर टाइम्स के गोपाल जी शर्मा जी ने प्रयास किया था वो क्रांतिकारियों के ऊपर
काफ़ी प्रयास करते हैं, उनका आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं। तो ज्योति खंडेलवाल जी जब महापौर थी तब नगर निगम ने इस मार्ग का नाम महावीर सिंह जी मार्ग कर दिया था, पर उसके बाद किसी ने सूद नहीं ली। 5 साल ऐसे ही निकल गए। उसके बाद फिर दोबारा हुआ, तब गजट नोटिफिकेशन निकाला गया। उसके अंदर बाफना जी हैं, विचार व्यास जी हैं, इन सब लोगों ने मेरा सहयोग किया। उन लोगों ने इस चीज़ को रखा और गजट नोटिफिकेशन निकल के इस मार्ग का नाम निकला, पर उसके बावजूद काफ़ी समय निकला और अब जाके ये नाम पट्टिका लग पाई है। उसके लिए मैं उन सबका बहुत आभारी हूँ। और अगर जयपुर के अंदर हम लोग स्वतंत्रता के बाद आ गए थे, स्वतंत्रता के पहले ही आ गए थे और उसके बाद से हम लोग जयपुर में ही रह रहे हैं। आपका नाम और रिलेशन क्या था? मेरा नाम असीम राठौर है। ये मेरे दादाजी के दादाजी, क्योंकि इन लोगों ने शादी नहीं की तो दादाजी के सगे बड़े भाई, तो दादाजी हैं मेरे। शहीद क्रांतिवीर महावीर सिंह जी का आज मार्ग नाम हो गया नामकरण। आपने बहुत प्रयास करे थे इसके लिए और आज मार्ग का नाम बोर्ड लग गया। क्या कहना? देखिए, ये सब प्रयास जो हैं पिछले 10 वर्षों से चल रहे थे और शहीद क्रांतिवीर महावीर सिंह जी के परिवार के लोगों की ये शुरू से मांग थी कि आज़ादी के समय पे बहुत सारे लोगों ने अपना बलिदान दिया, तो उनमें कई बार बहुत सारे नाम सिस्टम की वजह से रह भी गए। तो सिस्टम को जो गलतियां खामियां रह गई उनको दूर करते हुए राजस्थान सरकार ने 2009 में, जब ज्योति खंडेलवाल जी महापौर थीं, उस समय परिवार द्वारा ये जानकारी पहुंची सरकार तक कि ऐसा प्रकरण एक लंबित रह रहा है। तो उसी के क्रम में उन्होंने उसको दूर करने के लिए अपनी गलती का एहसास करते हुए उन्होंने कहा कि ये बहुत ही हमसे निर्णय लेने में हमें बहुत देरी हुई है। और उसके बाद भी ये प्रक्रिया चलते चलते आज वो दिन आ गया है जब इसकी स्वीकृति संभागीय आयुक्त की समिति से हो गई थी। मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि मैं इस समिति में सदस्य के तौर पर सरकार की तरफ से मौजूद था और आज शहीद क्रांतिवीर जी को आज हम सब की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि है और मालवीय नगर में इस सड़क का नामकरण उनके नाम पर हुआ है। मैं परिवार को भी बहुत सारी बधाई दूंगा और आज हम सब उनका स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं कि भारत माता के ऐसे वीर सपूत जो आने वाले देश में कई हज़ारों लाखों युवाओं की प्रेरणा है, उन सब के पथ पे चलकर हम सब भी कुछ सीख सकें, कुछ बलिदान कर सकें।